हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कादन एकेडमी। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था। एडवर्ड स्विस ने जो हमारी अर्थ को डिवाइड किया था डेंसिटी के रूल को फॉलो करते हुए, तो उसके बाद उससे ही हम कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लास 4 उसका पार्ट 2। तो इन्होंने एडवर्ड स्विस ने कहा कि हम पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसके रूल पे? डेंसिटी की। लेकिन फिर एक और व्यक्ति आता है जिनका नाम है डेले। उनके अकॉर्डिंग, अब हम उनके अकॉर्डिंग देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरा कुछ मानना नहीं है, क्रस्ट नहीं होती, मेंटल नहीं होती, कोर नहीं होती। तो उन्होंने अपने बेसिस पे अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिससे डायग्राम से पहले देखते हैं हम पहले। ये हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है और ये हमारा ओशियनिक पार्ट है। ये कौन सा है? कॉन्टिनेंटल पार्ट, और ये हमारा ओशियनिक पार्ट। ठीक है, अब इन्होंने डिवाइड कर दिया अर्थ को 4 पार्ट में। इसको नाम दिया इन्होंने लिथोस्फीयर, फिर इन्होंने नाम दिया एस्थेनोस्फीयर, एक का नाम उन्होंने दिया मेसोस्फीयर, और एक का नाम उन्होंने दिया बैरिस्फीयर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, मेरे लिए कुछ नहीं है, क्रस्ट नहीं है, कि मेंटल नहीं है, कुछ भी कोर नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले की क्या नाम दिया था इन्होंने? क्या नाम दिया? लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर है ये 100 किलोमीटर तक का भाग कवर करती है। 100 किलोमीटर तक का जितने भी हमारी पृथ्वी पे रिसोर्सेज या फिर हम कहें मिनरल्स, वो सारे यहाँ लिथोस्फीयर वाली लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मिनरल्स हो गया या पेट्रोलियम हो गया या ग्राउंड वाटर या एक्सेट्रा कुछ भी कहें आप, ये सारे रिसोर्सेज लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक कॉन्टिनेंटल पार्ट और एक ओशियनिक पार्ट। कॉन्टिनेंटल पार्ट में ग्रेनाइट रॉक पाई जाती है। कौन सी रॉक? ग्रेनाइट। और ओशियनिक में बेसाल्ट रॉक। वहीं जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है ये ओल्ड पार्ट है, और वहीं दूसरी तरफ जो ओशियनिक है ये न्यू पार्ट है। कॉन्टिनेंटल पार्ट है जो उसकी थिकनेस है 70 किलोमीटर, और जो ओशियनिक पार्ट है इसकी किलोमीटर है 8 to 10 किलोमीटर, अप्रोक्स 8 to 10 किलोमीटर है इसकी थिकनेस, मोटाई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि दूसरी लेयर है वो क्या है? एस्थेनोस्फीयर, जो कितना भाग कवर करती है? 100 से 400 किलोमीटर तक। इन्होंने बताया कि जो हमारी एस्थेनोस्फीयर लेयर है यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने की वजह से यहाँ मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए एस्थेनोस्फीयर में कोई भी मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो वहाँ से लावा जो है, ये जो हमारी एस्थेनोस्फीयर है यहाँ मैग्मा पाया जाता है। कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो यहाँ से मैग्मा कहीं यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ और जो हमारी ये है लिथोस्फीयर और जो हमारी एस्थेनोस्फीयर है इसके बीच में ना रॉक्स पाई जाती हैं। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में कुछ रॉक्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में रॉक्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या नाम दिया गया है? टेक्टोनिक रॉक्स। ठीक है, उसके बाद आती है मेसोस्फीयर। थर्ड इन्होंने बताया, थर्ड लेयर है हमारी मेसोस्फीयर, जो कवर करती है कितना पार्ट? 400 से 2900 किलोमीटर तक। इन्होंने बताया कि इस लेयर में हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं। हार्ड रॉक्स यहाँ फाउंड होती हैं, यहाँ पाई जाती हैं हार्ड रॉक्स। फिर फोर्थ इन्होंने बताया कि फोर्थ लेयर है हमारी बैरिस्फीयर।
जो कवर करती है 2900 टू 6371 किलोमीटर तक पार्ट को। अर्थ के इतने पार्ट को ये कवर करती है। ये बैरिस्फीयर जो है ये लेयर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट है 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक, और जो इनर पार्ट है ये कवर करता है 5155 से 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं आउटर पार्ट की। आउटर पार्ट में क्या है कि यहाँ मैग्मा पाया जाता है, और इस मैग्मा की क्या कंडीशन है कि ये कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, कॉन्टीन्यूसली मूविंग होता है ये। अब कॉन्टीन्यूसली मूविंग होता है तो इसके कारण क्या होता है, इनर पार्ट में आइए। अब इनर पार्ट में क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो यहाँ प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण जो ये मैग्मा कॉन्टीन्यूसली मूविंग मैग्मा है ये हार्ड बन जाता है। यहाँ कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा था आउटर पार्ट में, और यहाँ इनर पार्ट में प्रेशर हाई होने की वजह से जो ये मैग्मा है ये हार्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखो जो आउटर पार्ट है बैरिस्फीयर का, ये इनर पार्ट पे, जैसे ये हमारी आउटर है, मतलब ये हमारी इनर कोर है, इसके ऊपर ना, एक मिनट, जैसे ये हमारी इनर कोर है, इस पे जो ये आउटर कोर में जो मैग्मा है वो इनर कोर पे ऐसे कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ चार्ज डेवलप हो जाता है। अब जहाँ चार्ज डेवलप होगा वहाँ इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि क्या हमारी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, तो जी हाँ, हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, क्योंकि जो आउटर कोर है वो इनर कोर पे कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है, जिसके कारण फ्रिक्शन पैदा होता है और उसके कारण चार्ज डेवलप होता है, और चार्ज डेवलप होने के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति बन जाती है। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, अगला हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।